पुलिस के मुताबिक धमाका जमीयत उलमा सलाम के वर्कर्स कन्वेंशन में हुआ। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करें। खैबर पख्तूनख्वा में फिर दहशतगर्दी। जिला बाजोड़ के सदर मकाम खार में धमाका हुआ और 30 अफराद जो हैं वो जान बहक हो गए। अभी तक के इत्तलात के मुताबिक 30 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए हैं, शहीद हो गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। JUI खार के अमीर मौलाना जियाउल्लाह भी जान बहक हो गए हैं। धमाका JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में हुआ है। लाश और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इरफान मूसा ज़ई भी हमारे साथ मौजूद है। इरफान, आप बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? खदशा जाहिर किया जा रहा है मजीद हलाकतों का भी। जी बिल्कुल, आज बाजवड़ के सदर मकाम खार में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आए उसमें जो है वो अब तक जो है वो अस्पताल के MS के मुताबिक 30 से ज़ायद अफराद जो है वो उसमें जाँ बहक हुए हैं, जबकि 50 से ज़्यादा जख्मी जो है वो भी इस वक्त भी जो है वो अस्पताल में है। ये JUI का वर्कर कन्वेंशन था जहाँ पर बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर वर्कर मौजूद थे कि इस दौरान उसमें धमाका हुआ जिसमें बड़ी तादाद में JUI के वर्कर जो है वो उसमें जाँ बहक हुए हैं। जो DC बाजवड़ के मुताबिक और MS अस्पताल के मुताबिक 30 से ज़ायद अफराद जो है अभी तक इसमें उन्होंने उनकी जान बहक होने की तस्दीक की है, जबकि 50 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ेर इलाज है, जिसमें जो है वो ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो अब भी तशवीशनाक बताई जा रही है। तो अभी तक जो है ये मालूम ना हो सक रहा है किस नोयत का धमाका था, खुदकश था या पहले से ID जो है वो नस्ब की गई थी। ज़्यादा जो तशवीशनाक हालत में जो जख्मी है उनको जो है वो पिशावर और तेमरगरा जो है वहाँ पर मुंतकिल करने का जो है वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है, चूँकि वहाँ ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो अमला भी नहीं होता, इतनी बड़ी तादाद में स्टाफ मौजूद नहीं होता। और आज जो है वो छुट्टी का दिन था, वो ज़्यादातर जो है वो अमले की जो है वो भी छुट्टियाँ भी थी, तो फौरी तौर पर छुट्टियाँ जो है वो तो मनसूख कर दी गई थी। इरफान, यहाँ पर ये भी जरूर बताएगा कितने जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और आसपास कितने अस्पताल हैं जहां पर ये धमाका हुआ? आसपास वहाँ पर जो है वो सिर्फ बड़ा हॉस्पिटल, चूंकि ये जो है वो कबायली जिला है, जिला बाजवड़ तो बड़ा एक ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है। ठीक है इरफान, साथ रहेगा। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 50 से ज्यादा अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 30 से ज्यादा अफराद शहीद हुए हैं। सर, आप क्या अपडेट करेंगे? रेस्क्यू का ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं हाजी साहब? जी, असल में ये कि एक तो इस वाक़या की हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में बेगुनाह लोगों की शहादत की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कोई भी मदद इस तरह के बेगुनाह लोगों की शहादत की इजाज़त नहीं देता। दूसरे, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी DC के साथ मुसलसल रब्ता किया, उनको हदायत दी कि जो लोग भी शदीद जख्मी है उनके इलाज में कोई कसर ना छोड़ा जाए। हेलीकॉप्टर भी रवाना कर दिया गया, शदीद जख्मी को पेशावर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी को हदायत जारी की कि इसकी खुद निगरानी की जाए और इनको जो भी सहूलियात दरकार है और तमाम के तमाम सहूलियात इनको मुहैया की जाए। कमिश्नर, DC, चीफ सेक्रेटरी, हम खुद सब एक लाइन पे है और 5-5 मिनट बाद राब्ते होते हैं। हमारी कोशिश है कि जितने भी जख्मी उनकी सही इलाज पे तवज्जो दी जाए। जो शहीद हो चुके हैं उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और पसमंदगान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। इस किस्म के वाक़यात ये बुज़दिलाना वाक़यात है, इससे मुल्क और को कमजोर करने की ये एक नापाक साजिश है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कौम इसको मजीद जज्बे के साथ इनके खिलाफ जख्मियों का इलाज इस वक्त प्रायोरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। JUI क़यादत से भी आपका राब्ता हुआ है हाजी गुलाम अली साहब? जी, JUI क़यादत से भी आपका राब्ता हुआ है, कोई बातचीत हुई है इस हवाले से? जी, बातचीत मेरी हो रही है, क्योंकि इस वक्त तो सारे जख्मियों को उठाने और लाशों को उठाने में मसरूफ है और हमारी भी ये कोशिश है कि हम उनकी इलाज पे तवज्जो दें, जख्मियों को फौरी तौर पर या यहाँ पे तेमरगरा या पेशावर मुंतकिल करें ताकि किसी को भी बचाया जा सके वो हम बचा सके।
ठीक है हाजी साहब, अगर आप कंफर्म कर सकते हैं तो प्लीज बताएगा अभी तक ऑफिशियली कितने लोगों के इत्तलात है जो कि जान की बाजी हार गए हैं? 5-6 मिनट पहले मेरी बात हो गई थी कमिश्नर और डीसी से, तो तकरीबन 35 लोग शहीद हो चुके थे। 35 लोग शहीद हो गए। अच्छा हाजी साहब, एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है, जैसा कि हाफिज हमदुल्ला साहब भी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि तारीख हमने पहले दे दी थी आज के वर्कर्स कन्वेंशन की, तो सर सिक्योरिटी यकीनन सख्त होनी चाहिए थी क्योंकि ये जमशुदा इलाका है और थ्रेट्स पहले से मौजूद होते हैं। क्या सिक्योरिटी का यहाँ पर हमने देखा कि फुकदान था, वैसी सर्विलेंस नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी? देखो कोई ना कोई गफलत तो होगी ना किसी भी तरफ से। अब चूंकि एक पुरअमन सियासी जमात है और वो इस तरह के कन्वेंशन अगर करते हैं तो ये तो आने वाले इलेक्शन के लिए सवालिया निशान है। तो अभी इसके बाद बैठेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भेजेगी, हमारे इदारे भी बैठेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसका कोई हल निकाला जाएगा। ठीक है, हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने में इस मामले पर गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है निगरान वज़ीर इत्तलात फेरोज जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फेरोज जमाल साहब, जो फिगर्स हमारे पास आ रही हैं एम्बस अस्पताल के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 अफराद इसमें जाम बहक हो गए हैं इस अफसोसनाक धमाके में। अब ये बताया जा रहा है कि ये तादाद 35 तक जा पहुंची है। आप कंफर्म कर सकते हैं हमें तादाद कितनी है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम इस अलमनाक वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और लवाहिकीन के साथ हमारी हमदर्दियाँ जो है वो शरीक हैं। तकरीबन 30 जो है वो आपकी बात दुरुस्त है, 35 तकरीबन अभी तक शहादतें हो चुकी हैं और 200 के लगभग जो है वो जख्मी है। और वज़ीर आला की हदायत के ऊपर फौरी तौर के जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए इनको जो है पेशावर या तेमरगरा जहाँ पे भी है तो वहाँ पे लाया जाए। और जो इर्द गिर्द अस्पताल हैं उस पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और जो JUI के वहाँ के जो अमीर थे तो वो भी जो है अभी इत्तला आई है कि वो भी उसमें जो है शहीद हुए। और ये JUI का वहाँ पे फंक्शन था और जो है बाजवड़ खार में, तो ये अलमनाक वाक़या रूनुमा हुआ है कि वहाँ पे। ठीक है फेरोज साहब, एक दफा दोबारा से प्लीज कंफर्म कीजिएगा 200 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं और कितनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? इसमें तकरीबन 200 के लगभग जख्मी हैं और कुछ जो है वो शदीद जख्मी हैं और कुछ जो है वो माइनर इंजरीज हैं। तो अभी जो है जैसी जैसी हमारे पास इत्तला आ रही है, लेकिन ये है कि हम अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को फौरी तौर के ऊपर हदायत की गई है कि वो ऑपरेशनल जो है वो चीज़ों को फौरी तौर के ऊपर वो देखें और जितने भी हम जाने बचा सकें तो वो हम अपनी तरफ से हुकूमत की तरफ से वो हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। फेरोज जमाल साहब, जिस तरीके से खदशा जाहिर किया जा रहा था, हम देख रहे हैं कि हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आप जैसा कि बता रहे हैं कि 200 से ज्यादा अफराद अभी भी जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। क्या सहूलियात हैं जो कि इस वक्त खासतौर पर इलाज के लिए देना बहुत जरूरी है? अस्पतालों में इंतजामात कैसे हैं? क्या इतनी कैपेसिटी है आसपास के अस्पतालों में कि तमाम अफराद का इलाज हो सके सही तरीके से? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हेलीकॉप्टर के हम इंतजामात कर रहे हैं कि जो शदीद जख्मी है उनको हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो फौरी तौर के ऊपर उनको शिफ्ट किया जाए और वहाँ पे जो आर्मी है और जो हमारे इदारे हैं तो वो यकजा होगी। तो ये जो एफर्ट हम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी जो है वो भी हमारे साथ इसमें ताउन कर रही है और जैसे भी हम मतलब जितना भी हम फुल कैपेसिटी के ऊपर इस वक्त हम कर रहे हैं इंशाल्लाह वो जो है जारी है इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा फिरोज साहब बताएगा, जिस जगह पे धमाका हुआ था जाए वकुआ को क्लियर करवा लिया गया है और अगर आपके पास इत्तलात है तो प्लीज शेयर कीजिएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, क्योंकि उस टाइम पे सर्च ऑपरेशन भी चल रहा था कि पता लगाया जा रहा था कि धमाके की नौयत क्या है। इससे मुतालिक कोई डिटेल्स आप शेयर कर सके? जी फिरोज साहब। ठीक है, निगरा वजीर इत्तलात KPK फेरोज जमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। फेरोज साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज जरा कमेंट भी कीजिएगा। और जो वो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे उसके 200 से ज्यादा अफराद जो है उनके जख्मी होने की इत्तलात है और 35 के करीब जो है वो हलाकतें हो चुकी है।